नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आसु सुदी पंचमी माणिभद्र वीर का साधना दिवस है। माणिभद्र वीर के बारे में, कुछ साधनाओं के बारे में, साधना की विधियों के बारे में चिंतन मनन करने का प्रयास करते हैं। जैन परंपरा में कई महान देवों का प्रतिष्ठापन हुआ है। ये सब साधनाओं के आधार पर तैयार की गई शक्तियां हैं। महान आचार्य भगवंतों ने समय समय पर साधना के बलबूते पर इनको प्रकट किया है। उस जमाने में उनके साक्षात चमत्कार दुनिया ने देखे हैं। अल्प मात्रा में ही सही उनके प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। सात्विक शक्तियों का यह आधार साधना के बलबूते पर सार्थक हो सका है। जैन परंपरा प्रारंभ से ही साधनाशील रही है। साधनाओं के लिए पहला सूत्र है सदाचार। दुर्विचारों से, गलत विचारों से, गंदे विचारों से मुक्त बने, गलत आचरण से मुक्त बने तो साधना के मार्ग पर हमारी गति हो सकती है, प्रगति हो सकती है। व्यसन मुक्त जीवन भी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाय पीना दूसरी बात है, 2 बार 3 बार खा लेना अलग बात है। कभी रोज रात्रि भोजन ना छोड़ सकें, किसी दिन रात्रि भोजन कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो मेजर व्यसन है, जो इंसान के ज्ञान तंतुओं को मारते हैं, मनुष्य को भटकाते हैं, मन को वेवरिंग करते हैं, अत्यधिक मात्रा में उत्तेजना देते हैं, मांसाहार है, शराब है, अंडे हैं, जुए हैं, शिकार हैं, ये जो सब व्यसन है, वेश्यावृत्ति है, परस्त्री गमन है, ये सब गंदी बातें हैं। इन पर जैसे नियंत्रण लाते हैं, इंसान के मन में एक अच्छी भावना का उद्भव होता है। सुंदर तरीके से वो प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साधना के लिए सबसे पहले भीतर की पवित्रता, अंदर का साफ सुथरापन आवश्यक है। तो सदाचार, सद्विचार, व्यसन मुक्त जीवन। इसके बाद में साधना के लिए सात्विक आधार, वो गलत मार्ग ना हो, वो खोटे मार्ग ना हो, वो गंदे मार्ग ना हो, वो असात्विक शक्तियों की साधना ना हो, वो आशुरी शक्तियों की साधना ना हो, वो सात्विक देवी देवताओं की साधना हो, या तीर्थंकरों की साधना हो, या ज्ञान की साधना हो, या सदगुरु की साधना हो, सम्यक भावों की साधना हो। चाहे वो आंबिल पूर्वक हो, उपवास पूर्वक हो, एकासने से हो, या नियमित भोजन करते हुए हो। लेकिन जरूरी है कि सात्विक शक्तियों की साधना हो, असात्विक शक्तियों की साधना ना हो, यानी आशुरी राक्षसी शक्तियों की साधना ना हो, मैली विद्या ना हो, वो शुभ्र विद्या हो, अच्छी हो, सात्वशाली हो, ताकि वो इहलोक में और परलोक में दोनों में कल्याणकारी बनेगी। कभी आपको उसको लेकर के पछताना नहीं पड़ेगा, पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कितना भी देर हो सवेर हो, कर्मवाद की व्यवस्था में कोई अन्याय नहीं होता। वो कहीं ना कहीं उदय में आते हैं। अच्छा किया हुआ भी उदय में आएगा, खराब किया हुआ भी उदय में आएगा। इसीलिए बुराइयों से बचने के लिए, दुष्परिणामों से बचने के लिए अच्छा करना ही श्रेयस्कर है। आसु सुदी पंचमी को माणिभद्र वीर का साधना दिन है, उसे प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। इसीलिए विशेष महत्व है। वार का महत्व, दिशा का महत्व, तिथि का महत्व, साधना का महत्व है, मंत्रों का महत्व है, गुरुगम का महत्व है, सात्विक शक्तियों को बुलाने का महत्व है। और इन सब चीजों के आधार पर मन की भावनाएं अगर आरूढ़ बनती हैं तो चमत्कार देखते ही देखते फलीभूत हो सकते हैं। आज से करीब 500 साल पुरानी बात है। उज्जैनी मालवा की राजधानी, वहां एक परिवार रहता था। ओसवाल वंशीय बड़े साजन, धर्मप्रिय व्यक्ति का नाम था जिनप्रिया, उनकी श्राविका थी। इन दोनों के संयोग से माणिक शाह नामक एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। समय जाने पर धार नगरी के महान श्रेष्ठी भूमराज की बेटी आनंदरती के साथ में माणिक शाह का पाणी ग्रहण हुआ था, विवाह हुआ था। माणिक शाह के घर में अंजन की हुई प्रतिमा थी, गृह जिनालय था। पूरा परिवार भक्ति के साथ में देवगुरु धर्म की उपासना करता था। उज्जैनी महान जैन नगरी थी, हजारों की संख्या में जहां जैन परिवारों के निवास थे। समय समय पर वहां महान आचार्य भगवंतों का आगमन होता था। प्रतिवर्ष वहां चतुर्मास होते थे। धर्म की जाहू जलाली मालवा की इस राजधानी में हमेशा देखने को मिलती थी। लेकिन इंसान जब मन से परिपक्व नहीं होता और जब दूसरों की चपेट में आता है, कहीं ना कहीं भटक भी जाता है। अगर आदमी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की छाया लेकर के आगे न बढ़े तो देखते ही देखते फिसल सकता है, भटक सकता है। माणिक शाह की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। कुछ अन्य संप्रदाय के लोग उज्जैन आए। वे संत नाना प्रकार के उठापटक बातें करते थे। उनके प्रवचनों के आयोजन हुए। कुछ लोगों ने उनके प्रवचन सुने। वो युवा लोग थे। उन्होंने माणिक शाह से कहा
कि बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, एक बार आओ तो सही। तो मानिक शाह ने मित्रों के साथ में जाना मुनासिब समझा। 2 प्रवचन सुने, भटकना शुरू हो गया। किसी भी व्यक्ति को भटकाने के लिए कई सारी नाना प्रकार की बातें कही जा सकती है। मानिक शाह को भटका दिया उन संतों ने, कब बेकार की बातें हैं, तुम धर्म को समझे ही नहीं हो, ये पूजाएं करने से कुछ नहीं होने वाला, मूर्तियों को मानने से कुछ नहीं होने वाला, अन्य बाबतों से कुछ नहीं होने वाला। धर्म तो आत्म तत्व है, आत्म तत्व को समझना चाहिए। और भगवान भीतर बैठे हैं, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। क्या बाहर भटकना, क्या जाना, कोई देवी ने, कोई देवता ने, कोई मंदिर ने, कोई उपासना ने, कोई ये ने वो ने, कुछ मतलब नहीं इनका। अपने में आ जाओ, बस यही धर्म है, बाकी सब चीजें छोड़ो। उन्होंने समझाया, जड़ता के आधार पर, तर्कहीनता के आधार पर उन्होंने समझ लिया। समझने के बाद में सबसे पहले मानिक शाह ने एक काम किया, मंदिर जाना छोड़ा, घर के भगवान की पूजा भी छोड़ी, अलग प्रकार से रहने लगे, ध्यान का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग अपना लिया। बेहूदी प्रकार की बातें करते, अपनी ही बातों को तोड़ तोड़ करके प्रस्तुत करते, लोग भ्रमित होने लगे। जड़ता आगे बढ़ी, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बन गया था, अब उन्हें कोई समझाने वाला नहीं बचा था। इसी ऊहापोह के बीच में एक दिन मानिक शाह ने दोस्तों के साथ मिलकर के ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे मन के अंदर क्लियरेंस ना हो जाए, साफ सुथरा भाव ना आ जाए, मैं सत्य को समझ ना लूँ, ये ऊहापोह है कि धर्म किसे कहा जाए, क्या इसमें धर्म है, क्या ये मंदिर बनाना धर्म है, क्या मूर्तियों को पूजना धर्म है, क्या ये फूल वूल चढ़ाना धर्म है, क्या ये मालाएं वालाएं जपना धर्म है, क्या इससे कुछ होने वाला है, क्या आत्मा ही आविष्कृत होने वाली है, आत्मा ही परमात्मा बनने वाली है, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाए, यही किया जाए, बस सीधे ही डायरेक्ट मार्ग को अपनाया जाए। ये सोच करके उन्होंने सब छोड़ दिया था। साथ में उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे मन का ऊहापोह दूर नहीं होगा, तब तक मैं घृत का, घी का त्याग करता हूं, घी नहीं खाऊंगा। मां जिन प्रिया ने और उनकी पत्नी आनंदरती ने बहुत समझाया, लेकिन मानिक शाह नहीं माने, टस से मस नहीं हुए, उन्होंने सब छोड़ दिया। अंततः दुखी होकर, परेशान होकर मां जिन प्रिया ने और पत्नी आनंदरती ने भी घी का त्याग किया कि जब तक इनको सद्बुद्धि ना आए, ये सही मार्ग पर ना आए, तब तक हम भी घी नहीं खाएंगे। पिताजी का देहांत हो चुका था, धर्मप्रिय तो इस दुनिया से विदा हो चुके थे, मानिक शाह भटक चुके थे। थोड़े दिनों के बाद महान उज्जैनी नगरी में भगवान महावीर की परंपरा के 55वें उत्तराधिकारी आचार्य हेमविमल सूरी जी महाराज गीतार्थ महापुरुष का आगमन हुआ। उनके साथ भगवान महावीर की परंपरा के 56वें उत्तराधिकारी आनंद विमल सूरी जी महाराज भी साथ में थे। ये दोनों ही तपागच की, भगवान महावीर की परंपरा के महान नायक, दोनों वहां पर पहुंचे। दोनों जब वहां पर पहुंचे तो एक बार किसी ने बताया कि बहुत बड़े आचार्य पधारे हैं, आचार्य हेम विमल सूरी और आचार्य आनंद विमल सूरी। मानिक शाह आओ ना, तुम्हें कुछ गलत फहमी है या तुम्हें कोई संदेह है, शंकाएं हैं, तो समाधान के लिए आचार्य भगवंत से वार्तालाप करो। मित्रों को साथ लेकर, योजना बनाकर, कट्टरपंथी बन जाने के बाद षड्यंत्र पूर्वक रात के अंधेरे का लाभ उठाने के लिए मानिक शाह दिन को नहीं आए, रात को उपाश्रय आए। आचार्य भगवंत मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए इन्होंने इंतजार किया। आए हुए लोगों को देखने के बाद आचार्य भगवंत ने मंत्र जाप पूरे करके उनके साथ में वार्तालाप शुरू किया। इन लोगों ने उल्टे सुल्टे तर्क शुरू किए। आचार्य भगवंत समतापूर्वक इन्हें समझा रहे थे कि ऐसा नहीं होता, सोचने समझने का तरीका बदलना चाहिए, धर्म के अनेक स्वरूप हैं, मूल मार्ग तक जाने के लिए कई अलग रास्ते होते हैं, सभी लोग राजमार्ग से जाएं, एक मार्ग से ही जाएं, ये संभव नहीं है। ये तो सब महान ज्ञानियों, परिपक्व लोगों के लिए होता है कि डायरेक्टली वो आत्मा को स्पर्श करें, उस आत्मा की अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। जीवन में धर्म के बहुत सारे स्टेप होते हैं। सीधे ही बालक को जन्म लेते ही कोई अपने यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिलवा देते, पहले उन्हें कहीं ना कहीं केजी में भेजना पड़ता है। पढ़ने के बाद में वो प्राइमरी में जाएगा, फिर वो हायर सेकेंडरी में आएगा, उसके बाद में वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार पढ़ते पढ़ते जब पारंगत बनेगा तब कहीं जाकर के वो महान विद्वान कहलाएगा। लेकिन मानिक शाह और दोस्तों के दिलो दिमाग में ये सब बातें नहीं थी। देखते ही देखते अंधेरे के अंदर जब बहस होने लगी तो मानिक शाह ने बदमाशी करते हुए आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज की दाढ़ी को आग लगा दी। आग लगाकर रात के अंधेरे में वो भग गए। महाराज साहब के शिष्यों ने मिलकर के ताबड़तोड़ आग बुझाई। काफी बड़ी मात्रा में महाराज साहब का गाल और दाढ़ी का भाग जल गया, लेकिन एक भी साधु ने प्रतिकार नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, विवाद नहीं किया, गुस्से नहीं हुए। अपने पूर्वकृत कर्मों का यह आधार माना, वापस धर्म ध्यान में बैठ गए।
चुपचाप जाप करने लगे। आचार्य भगवंत ने सब साधुओं को समझाया कि ये सब तो जिंदगी में घटने वाली घटनाएं हैं, ये परकृत उपसर्ग भी हैं, स्वकृत उपसर्ग भी हैं, आते रहते हैं। परीक्षाओं को झेलना होगा। संसार में अच्छे साधक बनकर के जीने के लिए आवश्यक होगा कि आने वाली अनीतियों को, अत्याचारों को सहना होगा। दुष्ट लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सात्विक शक्तियां बिखरी हुई रहेगी। दुष्ट हमेशा सात्विकों पर हावी होते रहेंगे, मार खानी पड़ सकती है, बदनाम होना पड़ सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्टों से गुजरना पड़ा तो हम तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए तुम इन सब चीजों को छोड़ो, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में रत रहो। महाराज साहब समता के धारक रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दूसरे दिन तीसरे दिन प्रवचन चला। प्रवचन में महाराज साहब की जली हुई दाढ़ी थी। महाराज साहब ने पूरा का पूरा केस लुंचन करवा करके दाढ़ी निकलवा दी ताकि लोगों को यह पता ना चले कि किसी ने मेरी दाढ़ी जलाई है। लेकिन तो भी जला हुआ काफी चमड़ी का भाग यहां दिखता था। कोई पूछते थे तो महाराज साहब मौन का सेवन करते थे। महाराज साहब ने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे शहर के 3-4 दुष्ट लोग आए थे, उन्होंने रात को वार्तालाप और तर्क करते करते गुस्से में मेरी दाढ़ी को आग लगाई। समता के धारक चुप रहे। 2 दिन के बाद में जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। 2 दिन के बाद में घर में बैठे बैठे अकेले में माणिक शाह को नींद नहीं आ रही। बार बार मन में नाना प्रकार का ऊहापोह हो रहा और अलग अलग प्रकार के दुर्विचार आ रहे। अपने आप पर धिक्कार भी पनप रहा। मन में घृणा हो रही कि मैंने इंसानियत का परिचय तो नहीं दिया। धर्म की कोई भी बात करूं, यह आत्मतत्व तो नहीं कि किसी की दाढ़ी को आग लगा देना। यह आत्मा को पाने का उपाय भी नहीं कि किसी को इस प्रकार परेशान करना। किसी साधु को जो बाहर गांव से आए हुए हों अपने गांव में और इस प्रकार लताड़ना, परेशान करना, रुलाना या आग लगा देना, ये भी कोई धर्म तो नहीं है। ये मैंने ठीक तो नहीं किया। मेरा मत मेरी जगह पर, मेरी मान्यता मेरी जगह पर, इनकी मान्यता इनकी जगह पर, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। करनी चाहिए थी तो बहस करनी चाहिए थी, या तो अपनी बात उनको समझानी चाहिए थी, या उनकी बात समझनी चाहिए थी, या तो उनको हराना चाहिए था और या फिर हार जाना चाहिए था। लेकिन ये जो रास्ता मैंने अख्तियार किया दोस्तों के कहने से, ये शायद मैंने ठीक नहीं किया। जब कभी कोई आदमी गलत करता है और वो आत्मा अगर सत्वशाली हो तो कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है कि गलत किए पर उसको पश्चाताप होता है, मन में पछतावा होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया। असात्विक व्यक्ति कभी पश्चाताप नहीं करता। हीन व्यक्ति, नरक में जाने वाला व्यक्ति, पापों को भुगतने वाला व्यक्ति, ठोकरे खाने वाला व्यक्ति कभी नहीं संभलता। लेकिन गलतियां करके सत्वशाली आत्माएं संभल जाती है। कल का भटका आज रास्ते पर चला आता है। माणिक साहब की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। बिना मित्रों को बताए हुए माणिक साहब वापस महाराज साहब के पास गए अकेले। इस बार रात को नहीं गए, दिन के उजाले में गए। विधिपूर्वक गुरुवंदन किया और अपनी बात स्वीकार की कि दाढ़ी में आग लगाने वाला मैं था। मैं आपका धर्म का और समाज का गुनहगार हूं। मैं समाज के बीच में इसको कबूल करके इसका प्रायश्चित लेना चाहता हूं। मुझे आप माफ करो, मुझ पर दया करो। मैं बाल जीव हूं, मैं समझ नहीं पाया। मेरा मत मेरे पास, आपका मत आपके पास। महाराज साहब ने कहा कोई बात नहीं, आपको जो मत ठीक लगे आप अपनाओ, लेकिन आपका मत क्या है ये मुझे बताओ। आपने जो किया है उस बात पर मुझे कोई दुख नहीं है। हो सकता है ऐसा, ये आपके भीतर का, ये आपके भीतर का दृष्टि राग है, ये संप्रदाय का व्यामोह है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसके जितने बदले आप लोग उतने कम हैं। इसका अंत यही है कि मरने के बाद में भी इनको भुगतना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आत्मतत्व की खोज भी नहीं है, ये सात्विक शक्तियों की साधना भी नहीं है, ये जो आपने किया ये सम्यक ज्ञान भी नहीं है, ये मानवता भी नहीं है, ये सही पथ भी नहीं है, ये तर्कबद्ध बात भी नहीं है, ये न्याय के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार में कहीं ठहरने वाला, उपस्थित रहने वाला सिद्धांत या सूत्र भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मान्यता क्या? मेरी मान्यता यह है कि मंदिर जड़ है, मूर्तियां जड़ है, इसलिए इन मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों का निर्माण करना यह बेवकूफी है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मूर्तियों में कोई आत्मा नहीं है, मूर्तियां कोई जीवंत नहीं है। जब वे जीवंत नहीं है और उनमें आत्माएं नहीं है तो वे हमारी आत्माओं को सिद्ध नहीं कर सकती। ये नहीं बैठ सकता। महाराज साहब ने कहा मानता हूं मूर्ति जड़ है, मूर्ति में कोई प्राण नहीं है, मूर्ति कोई जीवंत तत्व नहीं है। इसीलिए आप कहते हो कि मूर्ति को नहीं मानना चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जो कपड़े पहनते हो ये भी जड़ है। जड़ तत्व भी चैतन्य तत्व के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है। मनुष्य जड़ तत्वों का सहारा लेकर के अपनी चेतना के विकास का, चेतना के निर्वहन का और जीवन यापन का उपाय ढूंढता है। पैसे जड़ हैं लेकिन चेतन तत्व के जीवन यापन के लिए उपयोगी हैं। घर, मकान, दुकान जड़ है लेकिन चेतन तत्व को जिलाने के लिए आवश्यक बन रहे हैं। एक मुपत्ति जड़ है, वो बांधो या हाथ में रखो फिर भी वो उपयोगी बन रही है। जो माला फेरते हो वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है, फिर भी वो माला मंत्रों के जाप में और भगवान के स्मरण में, इष्ट देव की आराधना में, परमात्मा तत्व को याद करने में कामयाब होती है।
उसी प्रकार शरीर जड़ है, ये तो अंदर चेतना है इसलिए, और तो भी उस चेतना को ढोने के लिए वो जड़ उपयोगी बनता है। उसी प्रकार आप चाहे लकड़ी को देखो, गाड़ियों को देखो, वाहन को देखो, धन को देखो, वस्तुओं को देखो, सामग्री को देखो, सब जड़ हैं, लेकिन इस चेतना के लिए आवश्यक बनते हैं। जब सर्दियां लगती है तो आप उलन का ब्लैंकेट ओढ़ते हो, वो भी जड़ है, तो भी वो आपको सर्दियों से बचाने में कामयाब होता है। इस चैतन्य तत्व को, शरीर की रक्षा करने को वो कामयाब होता है। उसी प्रकार गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनते हो, ये कपड़े जड़ हैं, तो भी आपकी रक्षा करते हैं, गर्मी से बचाते हैं। हर चीज जड़ है। आप ये नहीं सोच सकते कि चेतना के लिए सिर्फ चैतन्य चीज ही चाहिए, नहीं हो सकता ऐसा। अगर ऐसा हम माने तो जीवन यापन ही नहीं होगा, जीवन चलेगा ही नहीं, दुनिया नहीं चलेगी, जिंदगी नहीं चलेगी, तर्कबद्ध सिद्ध ही नहीं होती ये बातें। बहुत सारे तर्कों के बाद में उनके दिलो दिमाग में ये बात उतरी, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने महाराज साहब से कहा मेरे घर पगलिए के लिए आप पधारो। आचार्य भगवंत स्वर देख करके ये निर्धारित कर लिए कि ये व्यक्ति अब जो बुला रहा है वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, वो भावनापूर्वक बुला रहा है, मैं जा सकता हूं। अब मेरे साधुओं के साथ इनके घर में जाना कोई आपत्ति का कारण नहीं बनेगा। महाराज साहब सत्संग उनके घर गए, सुंदर तरीके से सबको वार्षिक का निधान किया, मंगलिक सुनाया। महाराज साहब जिन शासन की परंपरा के भगवान महावीर के 55वें उत्तराधिकारी, उन्होंने साथ में ये भी समझाया कि देखो तुम मूर्ति की बात करते हो, तुम मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, भगवती सूत्र को पढ़ो, इसमें मूर्ति पूजा के कई उल्लेख हैं। इसके सिवाय दूसरा एक आगम शास्त्र है ज्ञाता धर्म कथा, इसमें भी मूर्ति पूजा के संबंध में कई अच्छी बातें कही गई है। राय प्रसेणीय सूत्र भी है, इसको पढ़ करके भी तुम मूर्ति पूजा की बहुत सारी बातें समझ सकते हो। जीवाभिगम भी एक आगम शास्त्र है, इसमें भी मूर्ति पूजा के बारे में कई सारी बातें बताई गई है। पन्नवना सूत्र तो मूर्ति पूजा के बारे में अच्छी खासी बातें कहता ही है। जम्बूदीप प्रज्ञप्ति में मूर्ति पूजा के समर्थन में और मूर्ति पूजा के हितों में बहुत सारी बातें बताई गई है। स्थानांग सूत्र जिसे लोक भाषा में ठाणांग कहा जाता है, उसमें भी मूर्ति पूजा की बातें मिलती है। ज्ञाता कल्प है और इसके सिवाय व्यवहार सूत्र है, इसमें भी मूर्ति पूजा की बहुत सारी बातें हैं। आप एक बार शांतिपूर्वक पढ़ो, वो एक मार्गीय ना हो, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए बहुमार्गीय विचारधारा होती है। अंततः उन्होंने माना, वे परम भक्त बने, क्षमा याचना की, विधि पूर्वक प्रायश्चित लिया। महाराज साहब तो कालांतर में विहार करके दिल्ली आगरा की तरफ चले गए। माणक शाह बहुत बड़े कारोबारी थे, उज्जैनी में ही रहते थे। एक बार अपने कारोबार के सिलसिले में उनका आगरा जाना हुआ। उन्हें पता चला महाराज साहब का चतुर्मास हेम विमल सूरी जी महाराज का चौमासा आगरा में है। विशालकाय लकड़ी का बना हुआ पुराना उपाश्रय, बड़ी मात्रा में जैन लोग सुन करके महाराज साहब के प्रवचनों को प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा परिवर्तन चल रहा है। माणिक साहब वहाँ पहुँचे व्यापार के कारोबार के लिए, मंडी में गए, अपना कारोबार किया। पता चला तो महाराज साहब के दर्शन वंदन और प्रवचन के श्रवण के लिए वहाँ पहुँचे। भीड़ थी उपाश्रय में, पीछे बैठे शांतिपूर्वक उन्होंने शत्रुंजय का महात्म्य सुना। शत्रुंजय की महत्ता पर, शत्रुंजय की महिमा पर महाराज साहब के सिलसिलेवार उपन्यास जैसे प्रवचन चल रहे थे। उन्हें अच्छा लगा, व्यापार के लिए रुकना भी था, 3 दिन रुके। 3 दिन शत्रुंजय का महात्म्य सुना, सुन करके प्रभावित हो गए। उनके मन में हुआ कि जिंदगी में एक बार शत्रुंजय महातीर्थ की आराधना करनी है, शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा करनी है। माणिक शाह ने 12 व्रत अंगीकार किए कि भगवंत व्रतधारी बनना चाहता हूं, मुझे सब समझाओ कि धर्म आराधन कैसे किया जाए, एक सात्विक शक्ति को जगाने के लिए, गृहस्थ को शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या किया जाए। ये सब समझा। समझने के बाद में वापस महाराज साहब के जब प्रवचन सुने तो मन ही मन के अंदर संकल्प लिया कि महाराज साहब मुझे शत्रुंजय की आराधना, उपासना और तीर्थ यात्रा करनी है, आशीर्वाद दो। वार्षिक का निधान हुआ, मंगलिक सुनाया। आसो सुदी पंचमी का दिन था और नक्की कर लिया कि जब तक शत्रुंजय की यात्रा नहीं करूंगा तब तक अन्न और जल का परित्याग करता हूं। रवाना हुए उज्जैनी से। पालनपुर के पास मगरवाड़ा के जंगलों से गुजर रहे थे। डकैतों ने धनवान श्रेष्ठ जी समझ करके उनको पकड़ा, उन्हें छीनने का प्रयास किया। इस उधेड़बुन में, खुद को छुड़वाने में, बचाने में, उनका सामना करने में माणिक शाह की हत्या हो गई। उपवासी थे, भोजन छोड़ रखा था, शुद्ध भावों में आरूढ़ थे, पालितना की यात्रा की तमन्ना थी, और वहीं उन लोगों ने जोर से तलवार के वार किए। 3 टुकड़े हो गए माणिक शाह के, वहीं उनकी मौत हो गई। शुभ भावों में मर करके वे वेंतर निकाय के 6ठे इंद्र बने, जिनका नाम रहा माणिभद्र वीर, यानी कि सब देवताओं के स्वामी इंद्र महाराजा बने। इधर जो अलग संप्रदाय के साधु थे, उन लोगों ने हेम विमल सूरी जी और आनंद विमल सूरी जी को परास्त करने के लिए नाना प्रकार के पैंतरे रचे। अन्य संप्रदाय के उन साधुओं ने मारण प्रयोग शुरू किए। देखते ही देखते
17 साधुओं का हेम विमल सूरी जी महाराज का समुदाय, पहले जवान साधु की मृत्यु हुई, कोई कारण नहीं, कोई बीमारी नहीं। थोड़े समय के बाद दूसरे जवान साधु का देहांत हुआ, कोई कारण नहीं, कोई बीमारी नहीं। अचानक मति भ्रम होता, चक्कर आते, गिरते, सर फटता और मर जाते। थोड़े समय के बाद में तीसरे साधु की मौत हुई। कुछ समय के बाद चौथे साधु काल धर्म को प्राप्त हुए। कुछ समय के बाद में 5वें साधु का भी इसी प्रकार मरण हो गया। हाहाकार मच गया। महाराज साहब सोचते रह गए, 17 साधु हैं और इसके 10 सब मरते जा रहे, और वो भी एक एक जवान जा रहा, क्या किया जाए। 10 साधु जब चले गए, 17 में से मात्र 7 ही बचे। तब महाराज साहब बेहद परेशान हो गए। तब महाराज साहब ने संकल्प लिया कि मैं भी आज से अन्न जल छोड़ करके साधना में आरूढ़ बनता हूं। मुझे इस विपत्ति को टालना होगा, इस दुर्घटना से रोकने के लिए समाज को कुछ करना होगा। महाराज साहब ने नियमित 24 उपवास शुरू किए। 11वें दिन एक देवी माता ने प्रत्यक्ष होकर कहा, महाराज साहब यहां रहने से कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में मारण प्रयोग करवाए जा रहे हैं। आप चूंकि सूर्य मंत्र के साधक हैं इसलिए आप बच रहे हैं, टारगेट उनका आपको मारने का है, लेकिन आपके साधु मरते जा रहे हैं। आपको तत्काल इन सब की रक्षा के लिए मेरा मानो यहां से विहार करके मगरवाड़ा जाना चाहिए। पालनपुर के पास के उस जंगल के अंदर जहां मानेक शाह की हत्या हुई थी, वहां एक आत्मा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी और वहां से आपकी समस्याओं का समाधान प्रारंभ होगा। विहार करके महाराज साहब वहां आए। भगवान महावीर की परंपरा के 55वें उस महान उत्तराधिकारी ने साधना की, 8 का तप किया। तीसरे दिन रात को व्यंतर निकाय के ये इंद्रदेव माणिभद्र वीर प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए। महाराज साहब ने इनको सारी बात समझाई। इन्होंने ध्यान दिया तो पता चला वे जो साधु हैं, वे जो संत हैं, वे जो ये मारण प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास में अष्ट भैरव की साधना है। भैरव माणिभद्र वीर के अधीन रहते हैं। भैरव से माणिभद्र वीर बड़े कहे जाते हैं। घंटाकर्ण वीर से भी माणिभद्र वीर बड़े कहे जाते हैं। माणिभद्र वीर ने शिक्षा दी, समझाया, सब भैरव शांत हो गए, उपद्रव शांत हो गया। तब माणिभद्र वीर इंद्रराज ने आचार्य भगवान से कहा, भगवान पिंड की स्थापना करने का संघ को निर्देश दो। जहां कहीं भी कोई भी आचार्य भगवान 3 उपवास करके साधना करेंगे, तब मेरा सिंहासन चलायमान होगा और मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। ये वादा करके मैं रवाना होता हूं। उन्होंने वचन दिया। तब से मूर्ति पूजक जैन परंपरा में 8 का तप करके, साधना करके उनको प्रत्यक्ष करने का और अपनी रक्षा का प्रबंध करने का एक सुंदर परिपाटी का प्रचलन चला। तब से लगाकर आज तक 500 साल के इतिहास में लगभग सभी आचार्य भगवंत माणिभद्र वीर की साधना के लिए कोई उज्जैन गए, कोई मगरवाड़ा गए और कोई आगलोड़ गए। विशेष करके मगरवाड़ा उनका मेन स्थान, शक्तिपीठ है वो, जहां पर हत्या हुई थी मानेक शाह की। उनकी आत्मा वहां जीवंत रही। वही आत्मा वहां के उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रकट हुई। आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज ने भगवान महावीर की परंपरा के धर्म संघों को सुरक्षित करने के लिए, मारण, उच्चाटन इत्यादि प्रयोगों को रोकने के लिए, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को शांति देने के लिए साधना करके उनको प्रकट किया। और तब से यह परंपरा चली कि सभी पुराने उपासनाओं के दरवाजे पर माणिभद्र वीर के पिंड की स्थापना हुई। और जो भी कोई आचार्य भगवंत आचार्य पद लिए विहार करके पहले मगरवाड़ा पहुंचे। इस प्रकार ताकतवर हैं, चमत्कारिक हैं, प्रकट प्रभावी हैं माणिभद्र वीर। ये 507 साल पहले की बात है। ये बहुत उपयोगी चीज है। ये निर्मल सात्विक साधना है। इसमें कहीं कुछ भी बुरा नहीं है। इसमें एक ही कामना है कि हमारे आने वाले विघ्न दूर हों, हमारी समस्याओं का समाधान हो। भले धन के भंडार ना भरें, लेकिन जो दुख आए, पीड़ाएं आए, उसमें कोई हमारी रक्षा कर सकें। और ये तार्किक चीज भी है कि जिसके पास में जो शक्ति हो उसकी हम हेल्प मांग सकते हैं। जिसके पास में ताकत है उनकी हेल्प लेकर के आप अपना काम कर सकते हो। उसी प्रकार हम कम ताकतवर हों, माणिभद्र वीर अधिक ताकतवर हैं, तो उनकी कामनाएं कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। समझो हमारे घर ज्ञान का या धन का भंडार उनकी कामना से न फलीभूत हो। हम रातों रात बहुत बड़े सत्ताधीश, महान व्यक्ति, बहुत बड़े पदस्थ या सफलतम इंसान न बन जाएं, लेकिन कम से कम हमारे घर में कोई दुख हो, पीड़ाएं हो, समस्याएं हो, झगड़े हो, टोने टोटके हो, नजर हो, या बालक बालिकाओं की कोई समस्याएं हों, उन सब के समाधान हो सके, ऐसी कामना भी हो सकती है। और ये तर्क संगत बात है। इसी प्रकार तर्कबद्ध है सात्विक देवी देवताओं, सात्विक शक्तियों की साधना। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है।
वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।